जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के एग्जाम के मात्र चंद ही शेष बचे हैं। उसी को देखते हुए लगातार हमारा और आपका संघर्ष जारी है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है साथियों राजस्थान सीईटी 2023 के लिए। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। जिस भी साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह, राजस्थान सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर की पीडीएफ है, सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। डेली क्विज भी होती है शाम को 8 बजे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, पहला सवाल आप सभी के सामने आता हुआ कि बेराट का उत्खनन 1935-36 में किस विद्वान के द्वारा करवाया गया। तो शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके दयाराम साहनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए सवाल का लेवल। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? उसका नाम है मेरे शेर आपके चक्रपाणी मिश्र। क्या नाम है? चक्रपाणी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम कीका या कूका था? ध्यान रखना भाई। निम्न को सम्मिलित कीजिए। यह आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। इसको सभी साथी स्टार कर ले भाई अभी कभी। तो बताओ देखें, हमीर हट के लेखक कौन है? एक पुस्तक है हमीर हट है, इसके लेखक कौन है भाई? जल्दी से मेरे सभी साथियों को जवाब देना है, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो आराम से भाई अपने दिमाग में सोचो कि हमीर हट के लेखक कौन है। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के लेखक इसके आपके नयन चंद्र सूरी। और कान्नड़ दे प्रबंध इसके लेखक है आपके पद्मनाथ। और पृथ्वीराज विजय के लेखक है आपके जनक। तो ये शानदार सवाल है, एग्जाम में अक्सर आप सभी को देखने को मिलता होगा। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जल्दी बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, 5 जुलाई 1947 को। कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। इसके सचिव थे आपके वीपी मेनन और अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखना भाई, एग्जाम हेतु अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वे रियासत कौन सी थी जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की? कितना शानदार सवाल, आपको देखिए भाई। सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत का नाम, तो उसका नाम है मेरे शेर सिरोही। क्या नाम है? सिरोही नाम है। राजस्थान सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, रट लेना साथियों अभी कभी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शासक भी पूछते हैं भाई, उस टाइम सिरोही के शासक कौन थे? तो वे थे आपके शिव सिंह। कौन थे प्यारे साथियों? शिव सिंह आपके उस टाइम आपके शासक थे सिरोही के। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के मदद मांगी थी भाई? तो बादशाह हुमायूं से आपके किस रानी ने मदद मांगी थी? जल्दी से जवाब दो देखे, मात्र 5 सेकंड में सभी साथियों का जवाब आना चाहिए। राइट आंसर मेरे शेर आपके कर्मावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मावती। गुजरात के शासक थे आपके बहादुर शाह। इन्होंने आपके चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसी दौरान चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती। इन्होंने मुगल शासक हुमायूं की सहायता के लिए राखी भेजी थी। ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण है, आराम से देखिएगा। डाबड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखता है? डाबड़ा कांड है यह आपके कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखता है? जल्दी से मेरे सभी सीईटी के साथियों का आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो कौन सी महिला ने आपके किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? जल्दी से जवाब दो देखें, मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल छपेगा साथियों, एग्जाम में 100% रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा किशोरी देवी। क्या हो जाएगा? किशोरी देवी। 25 अप्रैल 1934 को कठरातल में किशोरी देवी पत्नी थी। पत्नी किसकी थी? हरनाल। तो ध्यान रखना भाई, 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया था इसमें।
शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट है, इसके आपके प्रणेता कौन थे? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा राय बहादुर हरिविलास। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राय बहादुर हरिविलास। ये आपके 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था शारदा एक्ट। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है ये भी। सेजोबाई का गुरु कौन थे? सेजोबाई है, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था मेरे शेर चरणदास जी। क्या नाम था भाई? चरणदास जी। चरणदास जी संप्रदाय के संस्थापक थे आपके चरणदास जी। सेजोबाई एवं दयाबाई के गुरु थे। चरणदास जी ने आपके भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये आप सभी को ध्यान में रखना भाई। अंग्रेजों का झंडा सर्वाधिक समय तक किस दुर्ग पर लहराया गया? तो अंग्रेजों का जो झंडा था वो सबसे ज्यादा कौन से दुर्ग पर भाई लहराया था? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। जूनागढ़ या पालम दुर्ग है, ये आपके सहनशील था, इस पर भी लहराया गया था। गंगा सिंह ने आपके स्वयं कहा था कि मुझे ब्रिटिश लोकतंत्र का हिस्सा समझे। और लोहेगढ़, जो आपके लोहेगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था आपके गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सावंड चित्रशैली का सवर्ण काल किस राजा के समय था? जो आपके सावंड चित्रशैली है, इसका सवर्ण काल आपके कौन से राजा के समय था? स्टार कर ले अभी कभी मेरे सभी सीईटी के युवा साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा अमर सिंह। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अमर सिंह। एग्जाम में पूछता है कि सावर्ण चित्रकला का विकास किसके काल में हुआ? तब आपका आंसर होगा महाराणा प्रताप। लेकिन सवर्ण काल की बात करें तब आपके अमर सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। गागरोन दुर्ग में प्रथम साके का वर्णन किस साहित्य के ग्रंथ में किया गया है? तो गागरोन जो दुर्ग है उसमें प्रथम साके का वर्णन किया गया है। अब कौन से साहित्यिक ग्रंथ में किया गया है ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा कांदरदेव प्रबंध। क्या हो जाएगा? कांदरदेव प्रबंध। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। कांदरदेव प्रबंध की रचना पद्मनाथ, पृथ्वीराज रासो की, चंद्रबरदाई और पद्मावत की किसने की थी? पद्मावत की थी प्यारे साथियों मलिक मोहम्मद जायसी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद में आता है अचलदास खिंचीरी वंचनिका, तो इसकी की थी प्यारे साथियों शिवदास गार्डन ने। किसने की थी? शिवदास गार्डन ने। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक मॉडल पेपर के साथ आपका कदम आपकी सफलता की तरफ बढ़ता हुआ यकीन मानो साथियों, एग्जाम में इस बार आप सभी को 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। थार महोत्सव किस जिले में लगता है? थार महोत्सव है, ये आपके कौन से जिले में लगता है? जल्दी से बताओ। देखें शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा बाड़मेर। कहां पर लगता है भाई? बाड़मेर में लगता है आपके थार महोत्सव। और महीने की बात करें तो महीना हो जाएगा आपके फरवरी महीना। कौन सा महीना हो जाएगा? फरवरी महीना। साहित्यिक संगम कहां था? साहित्य संगम है, ये आपके कहां स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे साथियों आपके अलवर में। कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? अलवर में। बादले हैं, ये आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है भाई। बादले किसके प्रसिद्ध है? जोधपुर के। बादला एक पानी का बर्तन होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना भाई। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना आपका और हमारा संघर्ष साथियों लगातार जारी है राजस्थान सीईटी 10+2 के लिए। 22 जून व 23 जुलाई के मध्य शक संवत के अनुसार किस माह के रूप में मनाया जाता है भाई? कितना शानदार सवाल, आपको देखिए सवाल का लेवल क्या है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा आषाढ़। क्या हो जाएगा? आषाढ़। आप सभी का आंसर है बिल्कुल सत्य है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी है, ये आपके कौन से दिन मनाई जाती है? किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला क्वेश्चन आता हुआ, संपाकली शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है? ये बात साथियों आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से बैठा लेना। आभूषण से संबंधित 2 सवाल आपके 100% आएंगे और जो भी आपके महत्वपूर्ण है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं। तो मेरे सभी साथी फटाफट भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 2 नंबर अपने खड़े करो अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा गर्दन में। चंपाकली कहां पर पहनते हैं? गर्दन में पहने जाने वाला आपके आभूषण है भाई चंपाकली। और मुर्किया, मुर्किया कहां पर पहनते हैं? मुर्किया आपके कान में पहनते हैं भाई। कान में कौन सा पहनते हैं? मुर्किया। तो ध्यान रखना भाई, मुर्किया वाला ध्यान रखना, बता दिया मैंने कान में। 20 में का उत्तर कान हो जाएगा आपके। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे।
देवीकुंड सागर की छतरियां कहां पर स्थित है? छतरियों से संबंधित सवाल भी आता है। आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर में देखा होगा, छतरियों वाले काफी सवाल आए थे। तो बताओ देखे भाई, देवीकुंड सागर की छतरियां कहां पर है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है भाई? बड़ा बाग की छतरियां, तो ये प्यारे साथियों जैसलमेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? जैसलमेर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। बीलों के घर को क्या कहते हैं? तो बताओ देखें, मेरे सभी बील साथी जवाब देंगे भाई। बीलों के घर को क्या कहते हैं? फटाफट मेरे सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके कू हो जाएगा। बीलों के घर को क्या कहते हैं? कू। कू मतलब टापरा। बरामद किसको कहते हैं? बरामदा। तो बरामदा कहते हैं आपके डालिया, कई घरों का मोला, फला और कई फलों का समूह पाल कहलाता है भाई। कई फलों का समूह पाल कहलाता है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? तो गुलाबों का जो संबंध है भाई वो कौन से नृत्य से? तो नृत्य हो जाएगा आपके कालबेलिया नृत्य। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल सत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में आपके यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में अभी से सेट कर लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लेंगे भाई। 2011 की जनसंख्या के अनुसार अरावली क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अरावली क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? स्टार कर लो अभी। कभी सीटी में आप सभी ने देखा होगा, जनगणना से संबंधित काफी सवाल आए थे, लगभग हर शिफ्ट में आपके आए थे। उसी को देखते हुए जो भी मोस्ट चुनिंदा सवाल बनते हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की है, ये आपके सबसे कम है। और कितनी है? केवल 8.68 लाख। तो ध्यान रखना, शानदार सवाल है ये। सतपुड़ा विद्युत गृह किन राज्यों की संयुक्त विद्युत परियोजना है? सतपुड़ा विद्युत गृह यह आपके कौन से राज्यों की संयुक्त विद्युत परियोजना है? तो राज्य का नाम है प्यारे साथियों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है इनसे। यह भी आप सभी को भाई पॉइंट ध्यान में रखना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें भाई। तो बताओ देखें, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? आराम से मिलान करना है साथियों, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने दिमाग में सोचते रहो भाई, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? एग्जाम में देखने को मिलेगा। मात्र 10 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आपके पास, मात्र 10 सेकंड का। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, शेरगढ़ है, ये आपके 12 में स्थित है भाई। कहां पर है? 12 में। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो केसर बाग वाला है आपके धौलपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों? धौलपुर में है आपके केसर वाला, रट लेना अभी के भी। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो ये है आपके चूरू में। और बंद बेटा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? ये है प्यारे साथियों भरतपुर में। एक बार मेरे सभी सीईटी के साथी इसको आराम से देखेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेगा। यकीन मानो साथियों 2 नंबर खड़े हैं आपके इस सवाल से। ये लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट भाई क्लास को लाइक कर दो एक बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रम से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया और आपके सबसे छोटा हो गया। तो कौन सा जिला है भाई? जल्दी से बताओ देखे, मात्र 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए मेरे सभी साथियों का। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, जैसलमेर और धौलपुर। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके पठार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके जिले दिए हुए हैं। एग्जाम में छपेगा ये सवाल, ये बात आप अपने कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी के भी। एग्जाम में देखने को मिलेगा पठार से संबंधित सवाल है और फिर आप याद करोगे मुझे। उड़िया का पठार सिरोही, क्या यह कथन सत्य है? अपने दिमाग में सोचो देखे। उड़िया का पठार सिरोही बिल्कुल सत्य है। बोराट का पठार यह भी उदयपुर एवं राजसमंद, बिल्कुल सत्य है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सत्य है। लसाड़िया का पठार भीलवाड़ा, यह बात भाई मुझे सिलेक्ट नहीं हुई। अब मेरे सभी साथी बताएंगे कि लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है भाई सभी साथियों को, यह क्वेश्चन फॉर यू है। लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब दो देखे कमेंट बॉक्स में। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध है, यह आपके कौन सी नदी पर बनाया गया है? जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, संबल। कहां पर है? संबल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म भाई सही सुमेलित नहीं है? मात्र 5 सेकंड है आपके पास। गेप सागर झील डूंगरपुर, क्या यह कथन सत्य है? दिमाग में सोचो, देखे बिल्कुल सत्य है भाई। राजसमंद झील, राजसमंद बेसिक सा। सिलीसेड अजमेर, ये भाई आपके गलत हो गया। सिलीसेड है ये आपके अलवर में स्थित है। कहां पर है? अलवर में स्थित है आपके सिलीसेड। कोलायत झील बीकानेर में है, रट लेना अभी के अभी। कितने शानदार सवाल है, आपको देखिए भाई। राजस्थान में खारे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की झीलों में से सबसे बड़ी झील, उसका नाम है प्यारे साथियों सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। ये आपके जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली हुई है। इसमें कुल नमक का 8.70% उत्पादन होता है भाई। देख लीजिए आप खुद कितना उत्पादन होता है, 8.70। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा 7वां। 5.66% जनसंख्या पाई जाती है। ये बेसिक सवाल है, किसी भी हालत में इनको मिस मत करना। ये सोचकर कि एग्जाम ऐसे नहीं आते, मैं बता दूंगा पेपर होने के बाद में ये सवाल आपको। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन जनजाति का क्या नाम है भाई राजस्थान में? उसका नाम है प्यारे साथियों भील जनजाति। क्या नाम है? भील जनजाति। इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के नंदी से हुई थी और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र की उपमा दी थी भाई। वनपुत्र की उपमा किसने दी भील को? कर्नल जेम्स टोड ने। तो चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? मान लीजिए कोई विधानसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं होता और उसको मंत्री देना है, तो वे कितने समय तक भाई उस पर रह सकता है? तो वे रह सकता है प्यारे साथियों 6 माह तक। अनुच्छेद 164 ये परमिशन देता है भाई। कौन सा? अनुच्छेद 164। ये लीजिए साथियों अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं पॉलिटी के। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इनमें से कौन सी याचिका है भाई? जल्दी से जवाब दो, देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा उत्प्रेरण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेरण। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देना है तो वे किसको जाकर देगा? वे देगा प्यारे साथियों राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। चलिए साथियों नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। यकीन मानो साथियों इनसे सिंगल सवाल आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। किस संशोधन से पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए? पंचायत है इनको 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कौन से संशोधन के द्वारा? तो इसका नाम है 73वें संशोधन के द्वारा। कौन से द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा राजस्थान। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द है इसको उद्देशिका में कब जोड़ा गया भाई? जल्दी से बताओ देखें समाजवादी शब्द को उद्देशिका में कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था प्यारे साथियों 62वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 62वें संशोधन के द्वारा। एग्जाम में छपेगा, यकीन मानो साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? ये भी कभी कभार आते हैं। एक तो धारा वाले हो गए, एक आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। ये सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन से। क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता उन्मूलन से। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो किसके अनुसार आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर है। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है भाई? स्टार कर लो अभी कभी इस कथन को। एग्जाम में काफी कबार ये एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान रखना भाई। तो बताओ देखें। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा केटी साह ने। किसने किया था? केटी साह ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है ये आपके प्यारे साथियों 6 जून 2021 को लागू की गई थी भाई। कब लागू की गई? 6 जून 2021 को। राजस्थान में जैतून की खेती के लिए किस देश से सहयोग लिया गया? जैतून की खेती के लिए कौन से देश से सहयोग लिया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजराइल। आप सभी का आंसर बिल्कुल
सत्य है। लीजिए साथियों, अगला सवाल आता हुआ, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया किस जिले में उत्पादित होता है? तो सबसे ज्यादा भाई धनिया है, ये आपके कौन से जिले में उत्पादित होता है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ऐसे सवाल। राजस्थान में कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान है, इसका शुभारंभ कब और कहां किया गया? करंट अफेयर का सवाल भी आप इसको मान सकते हो, स्टैटिक जीके का मान सकते हो, एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। तो जल्दी से जवाब दो देखे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका भी हो जाएगा 24 मई 2017 को झालावाड़। झालावाड़ नाम है, ये अपने दिमाग में सेट कर देना अभी कभी। राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है, ये आपके कौन संचालित करता है? जल्दी से बताओ देखें, गलीचा वाला। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, राज्य सिको। कौन करता है? राज्य सिको। सेबी ने किस निगम को ए श्रेणी के मर्चेंट बैंकर के रूप में पंजीकृत किया है? सेबी है, इसने आपके ए श्रेणी के मर्चेंट बैंकर के रूप में पंजीकृत किया है। तो भाई किस निगम को? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, आरएफसी। क्या हो जाएगा? आरएफसी। ये आपके उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए 1955 में स्थापित किया गया था। भाई कब किया गया था? 1955 में। हीरो के प्रत्येक कार्बन के मध्य दूरी कितनी है? कोई भी हीरा है, उसके भाई प्रत्येक कार्बन के मध्य दूरी कितनी एंगस्ट्रॉम है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। फ्रियोन 11 का अणुसूत्र क्या है? ये केमिस्ट्री के सवाल है, एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आते हैं। अधिकांश ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगा। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, CFCl3। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा भाई एक भौतिक परिवर्तन है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, जवाब दे सकते हो तो दे दो भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, जल में चीनी का घुलना। शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई शर्करा है, इसको एथेनॉल में बदलना है, तो भाई क्या कहलाएगा? वो है, वे कहलाएगा प्यारे साथियों आपके किण्वन। क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा भाई। चलिए साथियों, अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, कुछ हिंदी के सवाल लेते हैं ताकि एग्जाम में आपका सिलेक्शन कोई भी ना रोक सके। एक सवाल ये लेते हैं भाई कि डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए है, इसकी संरचना का भाई मॉडल किसने दिया था? ये दिया था प्यारे साथियों आपके वॉटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ऐसी उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्यारे साथियों, अनुश्रुति। क्या हो जाएगा? अनुश्रुति। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? आराम से देखो, आराम से ऑप्शन को पढ़ना है और जवाब देना है भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन से शब्द में आपके आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? जल्दी से बता देगा भाई। शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है डेली, किसी भी हालत में क्लास मिस नहीं होती आपकी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। डेली क्लास से लाइव जुड़ो, सफलता की तरफ अपना एक कदम बढ़ाओ। यकीन मानो 250 प्लस स्कोर करके आओगे अगर आप डेली क्लास लेते हो तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, आदित्य। क्या हो जाएगा? आदित्य। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इनमें से कौन सा शब्द है ये आपके प्रत्यय से बना हुआ है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों, पीक दान। क्या हो जाएगा? पीक दान। पीक दान में दान प्रत्यय है। मृग छोना में कौन सा समास है? मृग छोना में भाई कौन सा समास है? तो समास का नाम है संबंध तत्पुरुष। कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। रट लेना अभी कभी ये सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से जवाब दो, जल्दीबाजी नहीं करना है साथियों। बिल्कुल सत्य मेरे शेर, यमुना। यमुना में है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सार्वजनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, ये भाई कौन सा है इनमें से? सार्वनामिक विशेषण। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, संज्ञा के पहले आते हैं। जो भी आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये आपके संज्ञा के पहले आते हैं। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? इनमें से कौन से क्रमांक में भाई सभी वर्ड है वो आपके शुद्ध है? तो बिल्कुल सत्य मेरे शेर, अत्यधिक, अंधिकार। कौन कौन से? अत्यधिक और अनधिकार। किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन से समूह में भाई सभी पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताओ देगा, इनमें से कौन से समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? एग्जाम में यही सवाल आपके आएंगे। एक आप सवाल का लेवल देख सकते हो, सवाल के पैटर्न देख सकते हो, किस तरीके से सवाल बनाए गए हैं
राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा। अक्षी, चक्षु, दीर्घ और अनिल। अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है भाई, आं का नहीं है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? कहावत है आपके, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा। इसका नीचे दिया गया है सी, ये देख लीजिए भाई, यहां पर आ गया भाई। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ये इंग्लिश का सवाल है। आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो भाई। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। राजस्थान सिलिकोसिस नीति का प्रारंभ कब किया गया? राजस्थान सिलिकोसिस नीति है, इसका प्रारंभ कब किया गया? इकोनॉमी के सवाल है प्यारे साथियों, वर्ष 2019 में किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जोर किस पर दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें मुख्यतः भाई किस पर जोर दिया गया था? जोर दिया गया था आपके खाद्य उत्पादन, रोजगार एवं उत्पादकता से। रट लेना। चलिए साथियों कंप्यूटर के सवाल लेते हैं। इससे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? आराम से देखो और जवाब दो। देखें इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है, जल्दी से पढ़ो। देखें राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा। इसका केवल 1, 2 और 4। शुभारंभ कब हुआ? 20 अगस्त 2020 को। संकल्पना क्या थी? कोई भूखा न सोए, और 8 रुपए में भोजन इसमें उपलब्ध करवाया गया। चलिए साथियों अगले कंप्यूटर के कुछ सवाल लेते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई अभी के भी। ये लीजिए कंप्यूटर के कुछ सवाल आप सभी के सामने हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया? तो जल्दी से बताओ। देखें दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, इसमें आपके मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा ट्रांजिस्टर का। किसका किया गया? ट्रांजिस्टर का। मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज की क्षमता किस पर निर्भर करती है? जो आपके मैग्नेटिक टेप है, इसकी स्टोरेज की क्षमता भाई किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, ये चारों ऑप्शन पर आपके निर्भर करती है। एक टेम्पररी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गंवा देती है। तो कौन सी मेमोरी है भाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्यारे साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। हर एक सवाल साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना, एग्जाम में इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। असेंबलर इनमें से क्या है? असेंबलर है वो इनमें से क्या है भाई, जल्दी से बताओ। देख असेंबलर क्या है? तो असेंबलर है प्यारे साथियों आपके सॉफ्टवेयर। असेंबलर क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको अंत में पहुंचना है तो कल भी मैंने आपको बताया था शायद, तो कंट्रोल प्लस एंड। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। एमएस वर्ड में अक्षरों के मध्य स्पेस को एडजस्ट करने, डॉक्यूमेंट को अधिक सटीक बनाने के लिए प्रयोग होने वाले फीचर का क्या नाम है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन राजस्थान पुलिस में काफी बार पूछा गया। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा कर्निंग। फंक्शन चार्ट ये छोड़ो भाई। एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए किस लघु कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो जल्दी से बता देगा भाई कौन सी लघु कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कुंजी का नाम है प्यारे साथियों कंट्रोल प्लस बी। किसका करते हैं? कंट्रोल प्लस बी का। यह सवाल भी देख लीजिए भाई। फंक्शन चार्ट 65 की आउटपुट क्या होगी? जल्दी से बता देगा भाई। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ ए होगी भाई। तो ये भाई कंप्यूटर के सवाल अब हमने कवर किए हैं। मैथ रीजनिंग के सवाल आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों अगली एक शानदार क्लास के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जॉब्स विद प्रकाश नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटी के लिए हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास है, तो मैसेज करें और नोट्स ले ले भाई। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।